मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी मेरा ये सुबह का काम है, जो मैं नाश्ता वगैरह बनाकर अपने गैस के प्लेटफॉर्म को साफ़ कर रही हूँ। और मैं अपने गैस चूल्हे को एक आज ही नहीं डेली ही इसी तरह से साफ़ करती हूँ और अच्छी तरह से, ताकि वो पूरा साफ़ रहे, क्लीन ना हो। और अगर इस तरह से साफ़ नहीं करूँगी तो फिर कॉकरोच वगैरह होने का डर रहता है। वैसे तो मैं अपने घर में कुछ भी गंदा थोड़ा भी नहीं रहने देती हूँ और अच्छी तरह साबुन से और सर्फ़ से अच्छी तरह साफ़ करती हूँ और डेली धोती हूँ उसे सूखे गीले कपड़े से, ताकि साफ़ रहे वो। और सुबह मैं खाना नहीं बनाई, न सिर्फ़ नाश्ता ही बनाई थी। नाश्ता बनाने के बाद ही मैं ये काम स्टार्ट करी हूँ। और इसके बाद मुझे घर की थोड़ी-सी और क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था घर की क्लीनिंग करने के बाद मेरे सोफ़े के कवर वगैरह सब वैसे ही धोने के बाकी थे, तो बस मुझे उन्हें धोना है। तो मैंने सोचा पहले किचन की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर काम किचन में ही होता है। किचन साफ़ रहा तो दूसरा काम जल्दी से हो जाता है हमारा। और वही काम ख़त्म करने के जस्ट बाद एक मैं दोनों रूमों के अपने पर्दे जो हैं, बस उन्हें पर्दों को निकाल रही हूँ। और पर्दों को धोना था, क्योंकि कल जो मैंने साफ़ किया था पूरे घर की, तो उसकी डस्ट जम गई थी घर पे। तो मैंने सोचा पहले उन्हें साफ़ कर लेती हूँ, धो लेती हूँ, उसके बाद दूसरा काम करूँगी। सभी को धोने के बाद मुझे भी नहाना है और मैं नहाई नहीं थी। और नहा के मैं अपने घर के सारे काम करी। उतनी देर में पतले हैं मेरे घर पर्दे, तो वो जल्दी से सूख गए थे। तो मैं बस उन्हें रिटर्न जहाँ के वहाँ लगा देती हूँ, ताकि घर में और ज़्यादा पसारा ना रहे इधर का उधर, और जो पर्दे के हुक हैं वो भी इधर उधर घूम ना जाए। बस इसीलिए मैंने सोचा उन्हें जल्दी जल्दी फंसा भी देती हूँ। थोड़े बहुत अगर ठंडे भी रहे तो वो हवा की वजह से सूख जाते हैं, और थोड़ी बहुत धूप भी है तो मैं बच्चों से बस वही पर्दे मांगते जा रही थी और उन्हें लगाते जा रही थी, क्योंकि मैं स्टूल पे खड़ी थी। तो बच्चे मुझे ला के देते जा रहे थे और मैं उन्हें लगाते जा रही थी। ये काम करने के बाद मुझे मार्केट भी जाना था। मार्केट से ज़्यादा कुछ तो नहीं लाना था, मुझे सिर्फ पूजा के लिए सामान लाना था, क्योंकि आज 11 से यानी तुलसी विवाह, तो बस उसी के लिए मुझे लाना था सामान, नारियल अगरबत्ती वगैरह, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो इतना काम करके तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर भी पूजा के लिए सामान लेने तो जाना ज़रूरी ही था। तो मैं बस वही काम में लगी हूँ। ये सारा काम करके मुझे मार्केट भी जाना था। ज़्यादा कुछ सामान तो नहीं खरीद के लाना है, पूजा सिर्फ के लिए पूजा के लिए नारियल और सामान लाना अगरबत्ती है, वगैरह ही नारियल लाना था, और अगरबत्ती उससे ज़्यादा कुछ कपूरबत्ती भी वगैरह, नहीं। मैं बस सोची यही सामान और पर्दे ज़्यादा वगैरह कुछ भी सभी नहीं। सूख गए थे, तो मैं सोफ़ा के सोची पहले कवर ये भी, पर्दे तो थोड़े सूख मैंने गए थे, तो सोचा पहले उन्हें उन्हें ही पहले लगा देती हूँ, पर्दों को उसके लगा बाद देती जाऊँगी, हूँ, ताकि सोफ़ा आने के के बाद कवरों को मुझे भी और लगा ज़्यादा, देती हूँ। ताकि आने के बाद ज़्यादा थक जाऊँगी तो वही सब करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बस मैं वही लगा दूँगी, उसके तुरंत बाद मार्केट चले जाऊँगी। मार्केट से आने के बाद काम नहीं रहेगा। और देखिए, हम लोग मार्केट से आने के बाद ही मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। मार्केट से आने के बाद हम लोग हाथ मुँह धोए और उसके बाद ही मैं चाय बनाई। तो मैंने सोचा पहले चाय पी जाए, उसके बाद ही दूसरा काम चालू करेंगे, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो चला था। और शाम की पूजा के लिए फिर मुझे खाना भी बनाना था, तो मुझे शाम के लिए खाना बनाना था। तो मैंने सोचा पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट करूँगी। और शाम को पूजा करते करते ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड दुकान से ही लेट आते हैं, तो लेट खाना भी बनेगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपना काम करके मार्केट गई थी। मार्केट से आने के बाद चाय पी है और बच्चे अब अभी अपने काम में लगे हैं और मैं अपने किचन में हूँ। तो मुझे शाम की पूजा के लिए सिर्फ मिक्स दाल के पकोड़े बनाना है। तो पकोड़े के लिए मैं ये दाल फुला के रखी हूँ, उसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च है, जो मुझे साथ में मिक्सर में पीस लूँगी मैं। और इधर कुकर में आलू और मटर बॉईल हो रहे हैं, उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी और कढ़ी बनाना है। तो पकोड़े बनाने के लिए दाल को मैं मिक्सर में मिक्स कर रही हूँ और उसे अच्छी तरह पीस रही हूँ मिक्सर में, और मिक्स करके ही बनाऊँगी उसे। और मैं अदरक, लहसुन, मिर्ची सबको साथ में ही दाल के साथ ही पीस लेती
दाल को पीसने के डायरेक्ट पहले सबसे पहले सब्ज़ी बनाना है। सब्ज़ी फ्राई के लिए मैं जीरा और तेज़पत्ता डाल रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट पीस के रखा था, बस उसे डाल देती हूँ। जब तक मसाला ऑयल ना छोड़ दे तब तक उसे पीसूँगी, और उसके बाद में जो मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर वगैरह का जब पाउडर निकाल के रखी थी घोल बना के, बस उसे डाल रही हूँ। उसे भी जब तक ही भूनूँगी जब तक पूरे मसाला अच्छी तरह से ऑयल ना छोड़ दे। मसाला पकने के बाद उसमें मैं थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट डालूँगी। टमाटर के पेस्ट को भी अच्छी तरह पकाऊँगी, और ताकि सब्ज़ी में मसाले का और टमाटर का टेस्ट अलग से ना आए। वो भी मसाला पक जाने के बाद उसमें मैं जो टेस्ट के अनुसार नमक डाल रही हूँ, और उसके बाद उसमें जो मैं मटर और आलू उबाल कर रखी थी, बस उसे डाल देती हूँ, और उसे थोड़ी देर भूंजा देने देती हूँ जब तक मसाला अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए उसमें। और एक तरफ मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है, और दूसरी तरफ में चावल का भी कुकर लगा देती हूँ ताकि मेरा खाना जल्दी बन जाए। और खाना बनाते बनाते ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। कितना टाइम, कम से कम खाना बनाने में तो धीरे धीरे करते करते 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है कम ज़्यादा करके। और देखिए मेरे कुकर की भी सीटी आ गई, और इधर मेरी सब्ज़ी भी अच्छी तरह पक चुकी है। अब मैं उसमें धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के उसे ढक कर रख देती हूँ। और फिर दूसरी तरफ मैं जो पकोड़े रखी के लिए दाल पीसी थी, बस उसी पकोड़े की तैयारी कर लेती हूँ मैं। सब्ज़ी पक जाने के बाद मैं तुरंत अपने पकोड़े के लिए मैं उसमें थोड़ी सी सौंफ, अजवाइन और जीरा डाल रही हूँ, और वही मसाला पाउडर थोड़ा थोड़ा सा वो मैं मिक्स करके एक तरफ रख दी हूँ। और एक दूसरी तरफ कढ़ी फ्राई कर रही हूँ। कढ़ी के लिए मैं मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और उसमें मैं थोड़ा सा मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर भी डाल देती हूँ। और उसके बाद मैं कढ़ी बनकर एक साइड रख दूँगी, और दूसरी तरफ अपने पकोड़े। कढ़ी को मैं दूसरे गैस पर चढ़ा देती हूँ कम आँच पे, और एक साइड तेल गर्म होने के लिए रख देती हूँ। मैं खाना बनाने के लिए जल्दी जल्दी इसलिए कर रही थी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था, और पूजा भी करना था हम लोगों को। मेरे हस्बैंड ने भी फ़ोन लगा दिया था, तो वो आने वाले थे, और बच्चे पटाखे फोड़ने के लिए भी बहुत ज़िद कर रहे थे, और उन्हें अकेले तो छोड़ नहीं सकते। पटाखे फोड़ने के लिए हाथ पैर जला ले तो उसमें भी और मुसीबत हो जाती है। और बीच बीच में मैं अपना प्लेटफॉर्म भी साफ़ करते रहती हूँ, क्योंकि पानी वगैरह बगर जाता है तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। और मेरी कढ़ी पकने के बाद मैं इसमें देखिए अपने पकौड़ों को इस तरह से बनाती हूँ, सभी को मिक्स करके छोटे छोटे करके, और उन्हें फिर कढ़ी में डाल दे दूँगी मैं फ्राई करने के बाद, क्योंकि कढ़ी में इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बेसन के भी पकौड़े इसी तरह बनाकर कढ़ी के साथ खाए जाते हैं, लेकिन उनका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है। इन पकौड़ों को मैं कढ़ी में डाल दूँगी बस। और ज़्यादातर त्योहारों पे ऐसे ही नॉर्मल सा खाना ही अच्छा लगता है, और ज़्यादा मसाले का तो मैं बनाती नहीं, और ज़्यादा मसाला होने से तबीयत भी गड़बड़ होती है। ये पकौड़े मैं थोड़े से ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कढ़ी के साथ साथ वैसे भी बच्चों को कुछ ना कुछ चटर पटर चाहिए। और बीच में जो सेवंती के फूल वो मेरे छत पे ही लगे वाले थे, जो मैं पिछली बार आप लोगों को दिखाए थे, तो मैंने सोचा इस तरह से उन्हें सजा कर रख देती हूँ, त्यौहार के दिन अच्छा लगेगा। तो बस मैं उनमें घर में प्लेट में ही सजा के रख दी थी, और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे। तो देखिए हम लोग इस तरह तुलसी विवाह का कार्यक्रम कर रहे हैं, मतलब तुलसी विवाह कर रहे हैं। तो मंडप की जगह गन्ने जो होते हैं वो चढ़ा रहे हैं, और उसके बाद
देखिए जो मेरे पास लड्डू गोपाल थे, तुलसी जी थी, तुलसी जी को मैं लाल चुनरी चढ़ा के नारियल, फूल सब चीज़ चढ़ा देते हैं, मतलब तुलसी विवाह कर रहे हैं। और इसी दिन से आंवला, बेर, भाजी और जो भट्टे नहीं खाते हैं जिन लोग, तो बस वो भट्टे चढ़ाते हैं, नए चावल चढ़ाते हैं और उन सबको तुलसी जी को और लड्डू गोपाल को अर्पण करके चढ़ा कर खाना शुरू करते हैं आज ही के दिन से। और इस दिन से नई चीज़ों को खाने की शुरुआत करते हैं और सारी नई चीज़ों का आज से ही शुरुआत किया जाता है। और देखिए मैं भी इसी तरह से पूजा कर लेती हूँ, सादी सिंपल सी अपनी पूजा। और तुलसी विवाह को लड्डू गोपाल के साथ ही संपन्न किया जाता है। ये त्योहार दीपावली के 11वें दिन आता है, इसलिए इसे 11 का दिन भी कहा जाता है। और इस पूजा को घर के बाहर ही किया जाता है, घर के अंदर नहीं, क्योंकि शादी घर के बाहर ही होती है हम अपने हिंदुओं में, इसलिए हिंदुओं की ये पूजा के अनुसार इसे बाहर ही करते हैं, घर में नहीं करते हैं। वैसे मेरी इच्छा छत पे करने की थी, लेकिन लाइट की वजह से मैं इसे बाहर करी, क्योंकि मेरे घर के सामने जगह नहीं है, सिर्फ ये इतना सा सीढ़ियाँ ही है। उसके बाद बच्चे सभी शादी लगाने के बाद पटाखे फोड़ने लगे। आप लोगों को हमारा तुलसी विवाह का छोटा-सा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।